गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन के एक ऐसे एपिसोड की जो कभी इंडिया में दिखाया ही नहीं गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एपिसोड 18 की, ब्यूटी एंड द बीच, जहां जेम्स ने पहनी थी एक अनकंफर्टेबल ड्रेस और शुरू हुई सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। आखिर क्या था इस एपिसोड में ऐसा जो इसे बैन कर दिया गया? चलो शुरू करते हैं पोकेमॉन के इस बैन एपिसोड की कहानी। फाइनली ऐश और उसके फ्रेंड्स पहुंचते हैं पोर्टालिस्टा, एक सुंदर बीच जहां उन्हें थोड़ा आराम मिल सकता है, या शायद नहीं। मिस्टी तो फुल रेडी होती है, स्विमसूट पहने हुए, और जैसे ही ब्रॉक और ऐश उसे देखते हैं, दोनों बस वही फ्रीज हो जाते हैं। ऐश बेचारा सोचता भी नहीं और बोल देता है, "You actually look like a girl," और बस अगले सेकंड भूप, मिस्टी का बीच बॉल सीधा उसके मुंह पे जा लगता है। थोड़ा आगे ऐश एक छोटी सी बोट देखता है जहां पिकाचू खड़ा होता है। और बिना कुछ सोचे ऐश सोचता है कि ब्रॉक ने रेंट की होगी, तो क्या करता है, सीधा बोट लेके निकल पड़ता है ओशन की तरफ। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है टीम रॉकेट की, अपनी गैराडोस शेप्ड सबमरीन में। वो टूरिस्ट को लूटने का प्लान बना रहे होते हैं, पर ऐश अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाता है और सीधा उनसे टकरा जाता है। रिजल्ट, सबमरीन डूब जाती है और ऐश की बोट डॉक से टकरा के डैमेज हो जाता है। तभी बोट का असली मालिक आता है, एक ओल्ड सेलर जिसका नाम है मो। वो ऑब्वियसली गुस्सा होता है। ऐश गिल्टी फील करता है और कहता है, मैं बोट रिपेयर कर दूंगा, प्रॉमिस। और उसके बाद सब लोग मो के रेस्टोरेंट में काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ टीम रॉकेट भी बीच पे वॉश हो जाते हैं। वो एक औरत से मिलते हैं जिसका नाम है ब्रूटेला, और वो भी एक रेस्टोरेंट चलाती है। टीम रॉकेट उसके पास काम मांगता है और ब्रूटेला तुरंत हाँ कर देती है। अब मो और ब्रूटेला के रेस्टोरेंट्स के बीच एक फूड वॉर शुरू हो जाती है, और ऑब्वियस है ऐश, मिस्टी और ब्रॉक मो के साइड पर है, जबकि टीम रॉकेट ब्रूटेला के लिए काम कर रहा है। मो का रेस्टोरेंट कस्टमर्स लूज कर रहा होता है, तो ऐश अपने पोकेमोन को फ्लायर्स बांटने भेजता है और लोगों को अट्रैक्ट करने लगता है। पर टीम रॉकेट भी अपना म्याउथ भेज देती है काम बिगाड़ने के लिए। ब्रूटेला मो को कहती है, 24 घंटे में अपने कर्ज चुका दो, वरना मैं तुम्हारी बोट ले लूंगी। मो उदास हो जाता है, लेकिन ऐश उसे मोटिवेट करता है, आप हिम्मत मत हारो। और तभी एक फेमिलियर फेस एंट्री लेता है, प्रोफेसर ओक। वो वेकेशन पर है अपनी ओल्ड फ्रेंड डेलिया के साथ, ऐश की माँ। और ओक बताता है एक इवेंट के बारे में, द बीच ब्यूटी एंड पोकेमोन कॉस्ट्यूम कॉन्टेस्ट, और सजेस्ट करता है कि ऐश उस इवेंट के जरिए मो के रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजमेंट करे। ऐश अपना पिजियोटो भेजता है फ्लायर्स बांटने के लिए, और बस कुछ ही देर में मो के रेस्टोरेंट में लाइन लग जाती है। सब लोग खाने के लिए टूट पड़ते हैं और फाइनली बिजनेस चल पड़ता है। बीच पर बीच ब्यूटी एंड पोकेमॉन कॉस्ट्यूम कॉन्टेस्ट शुरू होता है। मिस्टी को भी कन्विंस कर लिया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो पहली कंटेस्टेंट होती है स्टेज पर। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी एंट्री होती है टीम रॉकेट की। और क्या एंट्री होती है, जेम्स क्रॉस ड्रेस करके आता है एक लेडी के आउटफिट में, ऊपर से अनकंफर्टेबल क्लीवेज के साथ। कैसे? मिस्टी लिटरली फ्रीक आउट कर जाती है और पूरा क्राउड शॉक में आ जाता है। उनके साथ एकन्स और कॉफिंग भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनका शो कट हो जाता है क्योंकि स्टेज पर आ जाता है गैरी ओक अपनी चीयर लीडर टीम के साथ। उसके बाद ब्रूटेला टीम रॉकेट से मिलती है और कहती है, तुम लोग पोकेमॉन माफिया के मेंबर्स हो, मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो। वो उनकी सबमरीन फिक्स कर देती है, लेकिन बदले में उनसे कह देती, You can count on us. Destroying things is our specialty. मोए का कॉन्टेस्ट बर्बाद करो, वरना मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। टीम रॉकेट अब पूरा मिशन मोड में चले जाते हैं। कॉन्टेस्ट के बीच में ऐश और गैरी स्टेज पर आर्ग्यू कर रहे होते हैं। ब्रॉक बेचारा दोनों को शांत करने की कोशिश करता है, तभी टीम रॉकेट अपनी सबमरीन लेके अटैक कर देता है। बीच के सब लोग भाग जाते हैं। ऐश उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर टीम रॉकेट एक मिसाइल लॉन्च कर देती है। लेकिन ऐश के पास एक स्मार्ट प्लान होता है। वो चारमांडर को बोलता है अपनी फ्लेम्स यूज करने के लिए। मिसाइल हीट सीकिंग होती है, तो वो सीधा चारमांडर की फायर के पीछे जाती है। और क्या होता है, मिसाइल टीम रॉकेट इस सबमरीन से टकरा जाती है। टीम रॉकेट और ब्रूटेला दोनों हवा में उड़ जाते हैं। मिसाइल जाके ब्रूटेला के खुद के रेस्टोरेंट में गिरती है।
और पूरा रेस्टोरेंट उड़ जाता है। इस तरह मोए का रेस्टोरेंट बच जाता है। ऐश, मिस्टी और ब्रॉक बीच पर सनसेट देखते हुए फेयरवेल कहते हैं पोर्ता विस्ता को और एक नई जर्नी पर निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉप एक नया शहर, नए पोकेमॉन और नए एडवेंचर्स। तो दोस्तों, ये था ब्यूटी एंड द बीच का फुल एक्सप्लेनेशन। बताओ कमेंट्स में तुम्हें कौन सा सीन सबसे फनी लगा, और हाँ, लाइक जरूर करना अगर तुम भी चाइल्डहुड में ये बैंड एपिसोड देखना चाहते थे। थैंक यू। चलो अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। हुज दैट पोकेमॉन में पिजोटो दिखाया गया था, फर्स्ट बीच थीम्ड एपिसोड। ये पोकेमॉन सीरीज का पहला बीच थीम्ड एपिसोड था। पूरा वाइब ही अलग था, वेकेशन मोड ऑन। The water's cool. And the beach is hot. लॉस्ट एपिसोड स्टेटस, क्योंकि इसे बाद में लॉस्ट एपिसोड के नाम से डूब किया गया था, इसलिए ये किसी भी सीजन ग्रुप का पार्ट नहीं था। और इंटरेस्टिंगली, ये एपिसोड सिर्फ अमेरिका में 2 बार किड्स WB पर चला और कभी होम वीडियो रिलीज नहीं हुआ। यहाँ एक और रेयर बात थी, इंग्लिश डब होने के बाद भी सारे साइन बोर्ड्स जापानीज लैंग्वेज में ही रखे गए। ये फर्स्ट टाइम हुआ था पोकेमॉन में। इस एपिसोड में पहली बार टीम रॉकेट का आइकॉनिक gyarados सबमरीन दिखाया गया। मिस्टी का बीच बॉल भी स्पेशल था। वो मास्टर बॉल के डिजाइन में बना था। क्यूट और डेडली कॉम्बो। फर्स्ट पोकेमॉन कॉन्टेस्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि एपिसोड में ब्यूटी एंड पोकेमॉन कॉन्टेस्ट था। ये टेक्निकली फर्स्ट एवर पोकेमॉन कॉन्टेस्ट माना जाता है। बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट की। जेम्स ने एक बिकिनी पहनी थी और इन्फ्लेटेबल ब्रेस्ट का यूज किया था और मिस्टी से कहा, मे बी वन डे यूल हैव अ चेस्ट लाइक दिस। इस सीन ने ही एपिसोड को बंद करवा दिया। लेटर डब में इसे पूरी तरह से हटा दिया गया। ये इकलौता एपिसोड था जिसमें ऐश की मॉम डेलिया केचम ग्रीन स्विमसूट में दिखाई दी थी। मतलब सब वेकेशन मोड में थे। एपिसोड के एंड में जब ऐश टर्न होता है, उसका बैकपैक का कलर मिक्स हो जाता है। ऐश कहता है, आई चूज एवरीबडी। उस टाइम बटरफ्री उसके पोकेबॉल से निकला ही नहीं। मतलब ऐश ने सबको चूज किया, पर बटरफ्री ने खुद डिसाइड कर लिया, मैं नहीं आ रहा। तो गाइस, ये थे पोकेमॉन एपिसोड 18 के हिडन एंड क्रेजी फैक्ट्स। तुम्हें सबसे शॉकिंग फैक्ट कौन सा लगा? कमेंट में लिखो और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन एपिसोड के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। Always been my dream to become the world's greatest Pokemon trainer, and even though it isn't that easy, I'm gonna do everything I can to make it come true.